क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, यह एक एहसास है। बल्लभगढ़ की गलियों से शुरू हुआ एक सफर 3 दिसंबर 2025 को एक तरह से थम गया। तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है। नहीं। ये एक बहुत ही भावुक श्रद्धांजलि है। इसकी शुरुआत ही कुछ ऐसी है। कभी बल्लभगढ़ की गलियों से शुरू हुआ एक सफर आज एक खामोशी में बदल रहा है। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक खिलाड़ी जिसके अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े शायद आपको चौंकाए नहीं, फिर भी उसे एक फाइटर के तौर पर याद किया जाता है। उनकी असली विरासत उनके संघर्ष और वापसी की कहानी में है। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। रणजी सीजन 2012-13 जहां से वो पहली बार नजर में आए। हाँ, पर असली बड़ा ब्रेक तो आईपीएल था। 2013 चेन्नई सुपर किंग्स और आते ही छा गए। हाथी। और देखिए 2013 में पहले ही सीजन में 20 विकेट लेना, वो भी पावर प्ले में। हाँ, ये आज के समय से भी शायद बड़ी बात थी। उस दौर में गेंदबाजों के पास इतने वेरिएशंस नहीं होते थे। सही बात है। स्रोत यही बताता है कि धोनी ने उनकी काबिलियत को, गेंद को जल्दी पहचानने की क्षमता को देखा और उन्हें पावर प्ले का स्पेशलिस्ट बना दिया। ये सिर्फ टैलेंट नहीं, ये क्रिकेटिंग स्मार्टनेस थी। और उनके आईपीएल के आंकड़े कमाल है। 120 मैच, 134 विकेट। लेकिन वो एक स्पेल जो आज भी याद किया जाता है, 10 रन देकर 5 विकेट, ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और स्रोत इस पर रोशनी डालता है कि उस स्पेल में उनकी रफ्तार नहीं, उनकी चालाकी काम आई थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल और कटर का इतना शानदार इस्तेमाल किया कि बल्लेबाज पूरी तरह से धोखा खा गए। वो हवा को नहीं, बल्लेबाज के दिमाग को बीट करते थे। बिल्कुल यही। सब कुछ सही चल रहा था। आईपीएल, इंडिया के लिए खेले, और फिर वो दौर आया जिसने लगभग उनका करियर ही खत्म कर दिया था। पीठ की सर्जरी। हाँ, स्रोत में एक लाइन है जो बहुत चुभती है। लोगों ने कहा अब ये वापसी नहीं कर पाएगा। और शायद यही उनकी कहानी का सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि ये वापसी सिर्फ शारीरिक नहीं थी। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात है कि सर्जरी के बाद जब वो एक तरह से गुमनामी में थे, उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए नेट बॉलर बनना स्वीकार किया। सोचिए, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। हाँ, एक इंटरनेशनल प्लेयर जो नेट में गेंद डाल रहे हैं। ये दिखाता है कि उनका ईगो नहीं बल्कि खेल के लिए जुनून कितना बड़ा था। और उनकी वापसी मैदान पर नहीं बल्कि उसी नेट प्रैक्टिस में शुरू हो गई थी। सही कहा। और क्या वापसी थी वो। आईपीएल में उनकी दूसरी पारी। स्रोत उसे कहता है कभी भी हार मत मानो का एक जीता जागता उदाहरण। बिल्कुल। वो डेथ ओवर्स में आकर न सिर्फ रन रोकते थे बल्कि मैच का रुख पलट देते थे। हाँ, और स्रोत में एक फैन का कोट है जो मुझे लगता है सब कुछ कह देता है। वो कहता है, हमने मोहित को सिर्फ विकेट लेने के लिए नहीं बल्कि हारी हुई बाजी को बचाने की उम्मीद के लिए याद रखा है। वाह, ये लाइन उनकी पूरी विरासत को बयां कर देती है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? मोहित शर्मा का करियर सिर्फ रिकॉर्ड बुक का एक पन्ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है बल्लभगढ़ के एक लड़के की जो बड़े सपने देखता है, गिरता है और फिर उठकर दिखाता है कि जज्बा क्या होता है। उनकी विरासत उनकी हिम्मत में है। स्रोत के आखिर में लिखा है, मोहित, तुमने हमें सिखाया कमबैक कैसा होता है, जज्बा कैसा होता है, और क्रिकेट के लिए दिल कैसे धड़कता है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का रिटायरमेंट नहीं है, ये एक प्रेरणा का अंत है। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी खिलाड़ी की महानता का असली पैमाना क्या है? क्या वो ट्रॉफियां और रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने अपने शिखर पर जीते, वो हौसला जो उन्होंने अपने सबसे मुश्किल दौर से वापसी करते हुए दिखाया?